तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर अर्थात पॉलिनोमियल के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि बहुपद क्या होते हैं, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, और फिर हम लोग पहली एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, पर बहुपद जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। वो क्या है? वो जानना जरूरी है कि भैया बीजीय व्यंजक क्या होता है। सबसे पहले बीजीय व्यंजक, और बीजीय व्यंजक के बारे में जानना पड़ेगा, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानना पड़ेगा। और किसके बारे में जानना पड़ेगा? तो हमें जानना पड़ेगा कि भैया चर क्या होते हैं अर्थात वेरिएबल क्या होते हैं, और अचर के बारे में जानना पड़ेगा कि भैया अचर क्या होता है। अचर का मतलब होता है नॉन वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चर और अचर क्या होते हैं। इन दोनों को अगर हमने सीख लिया बढ़िया से तो हम इसे सीख जाएंगे, और इसे सीख गए तो इसे सीख जाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं चर की। तो चर का मतलब होता है कि एक ऐसा अक्षर ABCD का लिखा होगा जिसका वैल्यू चेंज होता रहेगा। अर्थात सीधा सा अगर हम समझे तो जितने भी ABCD के अक्षर होंगे उनको हम क्या मान सकते हैं? चर। और जो अचर होंगे यानी नॉन वेरिएबल होंगे उनमें हम किसको रखेंगे? तो उनमें हम नंबर्स को रखेंगे, गिनती को रखेंगे। ठीक है, जितनी भी संख्याएं हो सकती हैं वो सभी क्या होंगी? अचर होंगी। ठीक है, अब चर और अचर तो पहचान गए। चर अचर के बाद बारी आती है कि भैया बीजीय व्यंजक क्या है। तो बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि आपके पास एक अचर हो, आपके पास एक अचर हो। बीजीय व्यंजक होने के लिए एक कंडीशन है कि आपके पास क्या हो? एक अचर हो और एक चर हो, और उस चर की जो घात हो वो परिमेय संख्या हो। क्या हो? परिमेय संख्या। ऐसी कंडीशन जहां भी मिलेगी वह हमेशा क्या होगा? बीजीय व्यंजक होगा। कैसे? एक अचर ले लेते हैं, मान लीजिए -1/2, और एक चर ले लेते हैं, यहां से कोई सा भी ले लेते हैं, मान लो हम x ले लिए, और इसकी घात परिमेय संख्या होगी तो कोई सा भी रेशनल नंबर इसके ऊपर रख दो। मैंने रख दिया 2। तो क्या ये बीजीय व्यंजक है? हम बोलेंगे हाँ भाई ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। अच्छा, एक और ले लो अचर। एक अचर ले लिया मैंने, s के साथ मैंने ले लिया एक चर, और इसकी घात मैंने रख दी 2.68। तो क्या ये बीजीय व्यंजक होगा? हम बोलेंगे हाँ भाई बीजीय व्यंजक होगा। क्यों? क्योंकि 2.68 क्या है? शांत दशमलव है, और शांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। इसका मतलब एक अचर है, एक चर है, और इस चर की घात क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसलिए ये जो लिखा हुआ है ये क्या होगा? बीजीय व्यंजक होगा। अच्छा, फिर कहा गया कि अच्छा एक काम कर भाई, बटे में लिख दे, बटे में। तो 2x + 5। बोला बताओ अब ये बीजीय व्यंजक होगा? हम बोलेंगे बिल्कुल होगा। क्यों भाई? एक अचर है, एक चर है, उसकी घात परिमेय संख्या है, और अचर से तो कोई मतलब ही नहीं है हमको इससे। ठीक है, हमेशा हम चर के बारे में देखेंगे, और इसकी घात परिमेय संख्या मिल गई तो बीजीय व्यंजक। अगर परिमेय संख्या ना होगा, जैसे अगर x की घात √ में आ जाए, √3, और हम बोले कि क्या ये बीजीय व्यंजक है, तो आप बोलोगे ना गुड्डू भैया ये तो बिल्कुल ना होगा। काहे? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? √3, और हमने अभी पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व किया था कि √3 तो एक परिमेय संख्या है। समझ पाए मेरी बात? देखो, तो बीजीय व्यंजक के बारे में आप बढ़िया से समझ गए होंगे कि बीजीय व्यंजक के लिए एक अचर होना चाहिए यानी नॉन वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल होगा, और उसकी जो पावर होगी वो रेशनल नंबर होगी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, आप पहचान जाइए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बहुपद के बारे में, प्यारे चचा बहुपद के बारे में कि क्या होगा। ऐसे मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बहुपद पे। अब देख भैया, बहुपद क्या होगा? बहुपद का मतलब होता है कि ऐसे बीजीय व्यंजक, अभी अभी हमने बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा था, ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जहां चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है मेरे भाई, ऐसे बीजीय व्यंजक जहां चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे बहुपद। मतलब इसका सूत्र क्या होगा कि इसमें भी एक अचर होना चाहिए
और अचर के साथ क्या होना चाहिए, एक चर होना चाहिए, और इस चर की जो घात होगी वो क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। अच्छा, मतलब जैसे मैंने लिखा यहाँ 5, एक चर ले लिया x और इसकी घात क्या लिख दिया 2। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा एक अचर और यहाँ मैंने लिखा एक चर यानी वेरिएबल, और इसकी घात मैंने लिख दी 10। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, एक बहुपद हो जाएंगे। अब थोड़ा समझिएगा, मैंने लिया एक अचर और इसके साथ लिया एक चर, इसकी घात मैंने लिख दी -5। क्या लिख दिया, -5। तो हम रुक गए, क्यों, हमने देखा कि -5 तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर नहीं है, यानी यहाँ जो चर की घात है वह पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अर्थात क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हम बोलेंगे ना भैया ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक है क्या, तो हमने देखा एक अचर है, एक चर है, और इसकी जो घात है वो क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक तो है पर बहुपद नहीं है। यहां से हमने एक चीज सीखा कि सारे के सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते, पर सारे के सारे बहुपद क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं। फटाफट से इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो ध्यान से सुनो, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, पर सभी के सभी बहुपद क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं। आई होप बहुपद के बारे में एकदम क्लियर समझ गए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसे मिटा करके अब आपको सिखाता हूँ कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो जो बहुपद होगा हमारा वो दो हिसाब से बट जाएगा। किस हिसाब से बटेगा, देखो, एक बट जाएगा पदों के आधार पर। किसके आधार पे, पदों के आधार पर, यानी टर्म्स के बेसिस पे, पदों के आधार पर। और जो दूसरा प्रकार होगा बहुपद का वो होगा घात के आधार पर, घात के आधार पर। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, तो ये बवाल क्या है, इसको जानने से पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पे लिखा बीजीय व्यंजक, तो ये जो ऊपर वाला होता है इसे हम क्या बोलते हैं, घात या पावर, घात या पावर। और इसे क्या बोलते हैं, आधार या बेस बोलते हैं, आधार या बेस। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, गुणांक बोलते हैं, और गुणांकों को अंग्रेजी में बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर रहनी चाहिए आपको कि इसे आधार बोलेंगे, इसके ऊपर जो खोपड़िया पे बैठा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे, और जो पड़ोसी है उसको क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। अर्थात आपके पड़ोसी क्या हो जाएंगे, गुणांक, आपके चचा गुणांक हैं, आप खुद क्या हो, आधार हो। और घर में जो आपके सर पे तांडव करते हैं जैसे आपके माताश्री और पिताश्री, तो वो क्या हो जाएंगे, घात हो जाएंगे। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं पदों के आधार पे कैसे। तो मैं यहाँ 3 प्रकार के बहुपद लिख रहा हूँ, जैसे 3x, 2x + 1, 3x² + 5x और +6 मैंने यहाँ, और यही बहुपद मैं इधर भी लिखता हूँ। ठीक है, अगेन 2x 3x² + 1, अगेन 3x³ + 5x² + 6x + 7। अब यहाँ पे मैंने कुछ बहुपद लिखे हैं। तो पद के आधार पे कैसे होगा, जब आपको टर्म्स के बेसिस पे, पद का मतलब होता है टर्म, टर्म्स के बेसिस पे जब हमको बताने को कहेगा तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, इसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, टर्म्स के बेसिस पे जब कहेगा तो हम काउंट करेंगे। देखो यहाँ पे कितने पद हैं, 1, यहाँ पे कितने पद हैं, 2। जब कभी प्लस या माइनस का चिन्ह लग जाए तो समझ लेना वहाँ पदों की संख्या बदल रही है। यहाँ पे देखो एक पद है और ये दूसरा है, तो यहाँ पे कुल कितने पद हो गए, 2। और यहाँ पे कुल कितने पद हो गए, तो हमने देखा 1, 2 और 3, यानी यहाँ पे कितने पद हो गए, 3। ठीक है, तो जिस बहुपद में सिर्फ और सिर्फ एक पद होगा उसे हम बोलेंगे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, अर्थात मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल, पॉलिनोमियल। और जिस बहुपद में 2 पद होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद,
द्विपदी बहुपद। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से सवाल बनता है कि बताओ इस बहुपद में कितने पद हैं। तो सोचो इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे गलत मार के आ जाते हैं और वो कुछ भी उनको पद ही नहीं पता होता है, गुणांक ही नहीं पता होता है। बहुत ध्यान से आप पूरी क्लास को एकदम कंप्लीट देखिएगा, फिर इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको पूरे यूट्यूब के अंदर किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखा तो आप अपने स्कूल के बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को पढ़ा पाएंगे कि बहुपद या पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जिसमें दो पद होंगे वो क्या होगा, द्विपदी होगा, अर्थात इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल के बाद आता है बाइनोमियल। क्या आता है, बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल। और जिसमें तीन पद होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी, अर्थात ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल। तो ये तो हमने पदों के आधार पे देख लिया। अब घात के आधार पे देख लेते हैं भाई। अच्छा, इसमें एक और बहुपद होता है। कौन सा बहुपद होता है, शून्य बहुपद। मैं इधर लिख देता हूँ, टर्म्स की बेसिस पे एक और बहुपद होता है जिसका गुणांक क्या होता है, जिसका गुणांक 0 होता है। क्या होता है, 0। ऐसा बहुपद जिसका गुणांक यानी कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, वह बहुपद क्या कहलाएगा, तो उस बहुपद को हम लोग बोलेंगे शून्य बहुपद। ठीक है मेरे भाई, बहुत ध्यान से याद रखना। शून्य बहुपद का मतलब होता है 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, तो क्या शून्य बहुपद में घात होती है, बिल्कुल होती है। शून्य बहुपद की कोई घात ही नहीं होती है, क्योंकि यहाँ घात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 50 1000 10,000 लाख कितने भी रख लो, क्या फर्क पड़ता है, क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ही 0 है। तो फाइनल में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना रिजल्ट क्या आएगा, लड्डू, ठीक है। इसलिए शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि घात के आधार पे कितने तरीके के बहुपद होते हैं। तो हमने देखा यहाँ घात कितनी है, जहाँ कुछ नहीं होगा, जिसकी घात दिख नहीं रही होगी, वहाँ क्या होगा, 1। जिसका कोई नहीं होगा उसका क्या होगा, तो सबका मालिक 1। जैसे यहाँ 1 की घात नहीं है तो इसका मालिक कौन है, 1, ठीक है। जैसे जहाँ जहाँ भी रहेगा, तो जिस बहुपद की घात 1 होगी उस बहुपद को हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की घात 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, और ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। गणित कितना आसान है, देखिए 2 घात है तो द्विघात बहुपद, 1 है तो रैखिक। तो द्विघात बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगली बारी आती है कि इसमें, अगर इसमें बात करेगा तो घात कितनी है, इसकी 3 है। तो जिस बहुपद में चर पद की अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, उस बहुपद को हम क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। बहुपद को हम लोग कितने तरीके में बांट सकते हैं, 2। एक पदों के आधार पे, मतलब टर्म्स के बेसिस पे, दूसरा घात यानी पावर के आधार पे बांट सकते हैं। फिर हमने यहाँ कुछ बहुपद के उदाहरण देखे प्यारे प्यारे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ था, 3x। तो इस बहुपद का जो गुणांक है वो कितना है, 3 है। इस बहुपद में कितने टर्म्स थे, तो टर्म्स कितने थे यहाँ पे, 1। इसमें कितने पद थे, 2। इसमें कितने पद थे, 3। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए, जैसे इसमें कितने पद है, 4। तो 4 पद वालों को हम लोग 4 पदी बहुपद बोलेंगे, ठीक है। 4 पदी बहुपद या बहुपद ही बोल दो, उतना आता ही नहीं अपने यहाँ। तो फिर 1 पद वाले को 1 पदी, 2 पद वाले को 2, 3 वाले को 3, और अंग्रेजी में देखेंगे तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। फिर बारी आती है कि अगर घात 1 है तो रैखिक बहुपद, अगर घात 2 है तो द्विघात बहुपद, अगर घात 3 है तो क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। और अच्छा, बहुपद की घात क्या होती है, तो बहुपद की घात मतलब चर चर चर। तो जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर, यानी चर पद की अधिकतम घात ही क्या होती है, बहुपद की घात। तो हमने देखा यहाँ घात कितनी थी, 1, छोड़ दिया। यहाँ घात कितनी थी, 2, हटाओ, फेंको इसको। और यहाँ जो घात थी वो कितनी थी, 3। तो हमने कहा यही सही है। तो x की घात कितनी हो गई, 3। इसका मतलब जो बहुपद है उसकी घात क्या होगी, 3 होगी। तो इस आधार पे इस बहुपद, कौन सी बहुपद का उदाहरण होगा, तो हमने कहा त्रिघात बहुपद होगा।
और जीरो घात वाला बहुपद क्या होगा कि उसका गुणांक क्या होगा, जीरो। ऐसा बहुपद जिसका गुणांक क्या होता है, जीरो, वह बहुपद क्या कहलाता है, जीरो पॉलिनोमियल। उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भैया ये है आपका 2.1। इस 2.1 में दिया है कि बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए। तो देखो ये लाइन जो होती है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, ठीक है। शून्यक के बारे में थोड़ा बहुत आपने क्लास 9th में सीखा था, नहीं सीखा था तो हम यहाँ बताएंगे, ठीक है। और इस लाइन को क्या बोलते हैं, यक्स अक्ष, ठीक है। अच्छा, कोई ग्राफ, कोई भी रेखा यक्स अक्ष को जितनी जगह कट करती है उस बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। कैसे, हमने देखा कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो ये वाली जो लाइन गई इसने एक्स अक्ष को कहीं छुआ ही नहीं। इसका मतलब यहाँ जो शून्यकों की संख्या होगी वह इसके कितने शून्यक होंगे, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0। अच्छा, इसने एक्स अक्ष को कितनी जगह छुआ है, तो एक जगह, तो इसके जो शून्यक होंगे वो शून्यक कितने होंगे, 1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ एक्स अक्ष को कितनी जगह टच किया है, 1, 2 और 3, तो इस बहुपद का जो शून्यक होगा वह क्या होगा, 3 होगा। इसी तरीके से इसे देखिए, इसने एक्स अक्ष को कितनी जगह पे टच किया है, 2 जगह पे, एक्स अक्ष पे। वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है, एक्स अक्ष को देखेंगे। एक्स अक्ष पे कितनी जगह पे टच किया, 2 जगह पे, तो इस बहुपद का जो शून्यक होगा वह क्या होगा, 2 होगा। और इस वाले बहुपद में देखिए, इस वाले में 1, 2, 3 और 4, तो इस बहुपद का जो शून्यक होगा वो क्या होगा मेरे भाई, वो होगा 4। अच्छा, तो फिर इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, 1, 2, 3, तो इस बहुपद का जो शून्यक होगा वह क्या होगा, 3 होगा। ये हो गई आपकी प्रश्नावली 2.1 खत्म, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 के बारे में। उम्मीद है कि आपको इतना वीडियो बहुपद वगैरह, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।